उमेश पाल मर्डर केस में एक बार फिर अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से लाया जा रहा है। प्रयागराज पुलिस के काफिले में सुरक्षा इंतजाम दिखे बेहद सख्त। बूंदी जिले के डाबी थाने में कुछ देर के लिए रुका पुलिस का काफिला। अतीक को गाड़ी से नीचे उतारकर थाने लाया गया। परेशान नजर आया माफिया अतीक अहमद। कहा, माफियागिरी तो पहले ही समाप्त हो गई थी, अब तो सिर्फ रगड़ा जा रहा है। अतीक अहमद ने उमेश पाल हत्याकांड के वक्त जेल में होने का दिया हवाला। बेटे असद की फरारी से झाड़ा पल्ला। कहा, बेटा कहा मुझे नहीं पता। काफिले के साथ चल रही वैन की क्लच में दिक्कत आने के पहले ही रोकी गई थी गाड़ी। राजस्थान के बीछीवाड़ा पुलिस थाने में काफी देर तक रुकी रही अतीक को ले जा रही गाड़ी। मीडिया से बोला अतीक अहमद, पुलिस की नीयत ठीक नहीं, करना चाहती है मेरा एनकाउंटर। कहा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी हो सकती थी पेशी। माफिया अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी और भतीजी उंजीला ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर की दाखिल की अर्जी। परिवार लगातार जता रहा एनकाउंटर की आशंका। अतीक की बहन और भतीजी की अर्जी पर कोर्ट ने धूमनगंज थाने से मांगी रिपोर्ट। अर्जी पर कल होगी सुनवाई। अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बेटों से जुड़े केस में भी अगली सुनवाई कल। राजूपुर के बालगृह में बंद अतीक के दो नाबालिग बेटे अजम और अबान रख रहे हैं रोजा। सुरक्षा के पूरे इंतजाम। उमेश पाल हत्याकांड में जांच कर रही पुलिस टीम को मिली अहम जानकारी। अशरफ नहीं चाहता था असद को उमेश पाल हत्याकांड में शामिल हो। अतीक की जिद पर बेटे असद को हत्याकांड में किया गया शामिल। सूत्रों से खबर, अतीक ने कहा उमेश की वजह से नींद थी हराम। 18 साल बाद चैन से सोने का दावा। मर्डर के बाद अतीक की पत्नी ने किया था साबरमती जेल में फोन। शाइस्ता ने अतीक से जाहिर की थी नाराजगी। कहा, असद को इस मामले में नहीं लाना चाहिए था। उमेश पाल की पत्नी जयापाल प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट। कहा, मैं चाहती हूं जिस तरह अतीक ने मेरे पति की कराई हत्या उसी तरह उसे भी मारा जाए। उमेश पाल की मां ने हत्याकांड में सभी दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। कहा, किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। अभिनेता सलमान खान को फिर मिली धमकी। मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम से दी गई जानकारी। फोन करने वाले गौरक्षक ने अपना नाम बताया था रॉकी भाई। राजस्थान के जोधपुर का रहने वाला है रॉकी भाई नाम का आरोपी। मुंबई पुलिस कर रही है मामले की जांच। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को भी जान से मारने की मिली धमकी। पुलिस कंट्रोल को आया कॉल। मुंबई पुलिस ने धमकी देने वाले को किया गिरफ्तार। आरोपी राजेश मारुति पेशे से वार्ड बॉय। पुलिस के मुताबिक नशे में किया था फोन। वॉइस सैंपल देने के लिए सीएफएसएल के दफ्तर पहुंचे कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर। 84 दंगे से जुड़ा है मामला। सीबीआई ने किया तलब। चीन को करारा जवाब। आईटीबीपी जवानों के साथ गृह मंत्री ने किया डिनर। भारत के पहले गांव से अमित शाह ने दुनिया को दिया संदेश। भारत की 1 इंच जमीन पर भी अतिक्रमण पड़ेगा भारी। अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के कीबीथू इलाके से की वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत। आईटीबीपी के कीबूथ बीपीओ पहुंचे गृह मंत्री। जवानों से की मुलाकात। सैनिक सभा को किया संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की केंद्रीय सैनिक बोर्ड केएसबी के 31वीं बैठक की अध्यक्षता। रक्षा मंत्री ने दी पूर्व सैनिकों तक पहुंचने के लिए विशेष जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रमों की जानकारी। त्रिपुरा में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया अगरतला अखौरा नई रेल लिंक परियोजना का निरीक्षण। साल के अंत तक परियोजना के उद्घाटन की संभावना। रेड्डी ने कहा, परियोजना के खुलने से मिलेगी पूर्वोत्तर राज्यों की अर्थव्यवस्था को मदद। केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पेरिस में आयोजित भारत फ्रांस बिजनेस समिट को किया संबोधित। कहा, भारत और फ्रांस स्थिर वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के प्रति चिंतित। फ्रांसीसी कंपनियों के सीईओ के साथ गोयल ने की बातचीत। 14 अप्रैल को पीएम मोदी का गुवाहाटी दौरा। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने लिया पीएम के स्वागत की तैयारियों का जायजा। सुरजाई स्टेडियम में बिस्वा ने देखा 11,000 से अधिक डांसर्स और ढोल वादकों के बिहू डांस का रिहर्सल। अमृतसर में गुरु तेग बहादुर के 402वें प्रकाश पर्व पर दीपों से जगमगा उठा है स्वर्ण मंदिर। श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। भव्य आतिशबाजी से नहाया आसमान। पाली में किया गया इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा
कॉन्शियसनेस इस्कॉन केंद्र का भव्य उद्घाटन, श्रद्धालुओं की उपस्थिति में भक्तिमय कार्यक्रमों का आयोजन। सुकमा राज मड़ई मेले का दौरा करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री। कावसी लखमा ढोल नगाड़ों की धुन सुनकर अचानक झूमने लगे कैबिनेट मंत्री। लंबे इंतजार के बाद जमुई जिला को मिला नया जेल। कलेक्टर और एसपी के देखरेख में भारी सुरक्षा के बीच 836 बंदियों को किया गया नए जेल में शिफ्ट। ब्रिटेन के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से की मुलाकात। व्यापार लोगों से लोगों के संबंधों पर की चर्चा। भारत ब्रिटेन के संबंधों को अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने का किया संकल्प। 4 दिन की भारत यात्रा पर आई यूक्रेन की उप विदेश मंत्री आमिन जाप्रोवा ने पढ़े भारत की तारीफ के कसीदे। कहा, यूक्रेन के समर्थन की सच्चे विश्वगुरु के लिए इकलौता सही विकल्प। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AIMA द्वारा आयोजित 13वें मैनेजिंग इंडिया अवार्ड समारोह में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। पुरस्कार विजेताओं को दी बधाई। देहरादून में स्कूल में आयोजित प्रकाशोत्सव कार्यक्रम में सीएम धामी ने की शिरकत। उत्तराखंड के शिक्षा नीतियों की दी जानकारी। यूपी के हापुड़ में दिखा अजब नजारा। सिर में हेलमेट पहनकर पौधों की छटाई करता दिखा माली। चील के हमलों से बचने के लिए लगाया जुगाड़। कर्नाटक चुनाव को लेकर बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान। बीजेपी ने जारी की 189 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। कई दिग्गजों के कटे टिकट, 52 नए चेहरों को मौका। उम्मीदवारों के चयन पर बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। का नई पीढ़ी को दिया गया मौका। जनता करती है पीएम मोदी पर भरोसा। कर्नाटक में टिकट को लेकर बीजेपी में माथापच्ची। ईश्वरप्पा के बाद जगदीश शेट्टार का भी कटा पत्ता। कर्नाटक सरकार में मंत्री जगदीश शेट्टार ने टिकट दावेदारी की वापसी पर कहा, क्या मैं चुनाव हार रहा हूं जो दावेदारी वापस ले लूं। जेपी नड्डा की अगुवाई में हुई मैराथन बैठक। पूर्व सीएम येदियुरप्पा की मीटिंग में शामिल नहीं होने पर उठे सवाल। बीजेपी बोली प्रचार में व्यस्त है येदियुरप्पा। राजस्थान को मिलेगी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस। पीएम मोदी बुधवार सुबह 11 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाएंगे हरी झंडी। अजमेर से दिल्ली कैंट का सफर 5.25 घंटे में होगा पूरा। केंद्र सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया। 14 अप्रैल को सभी सरकारी दफ्तरों में छुट्टी। विकास दर को लेकर आई शानदार खबर। साल 2023 के लिए आईएमएफ के अनुमान के तहत विकास दर की लिस्ट में 5.9% के साथ टॉप पर भारत। गर्मी के मौसम में यात्रियों की सहूलियत के लिए भारतीय रेलवे की नेक पहल। 217 स्पेशल ट्रेन लगाएंगी 4000 से ज्यादा अतिरिक्त ट्रिप। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का हुआ नामकरण। रापी DX रखा गया भारत की पहली रीजनल रेल सेवा का नाम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डिब्रूगढ़ में बीजेपी कार्यालय का किया उद्घाटन। कहा, 2024 में 300 से ज्यादा सीट जीतेगी बीजेपी। नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनेंगे प्रधानमंत्री। अमित शाह का बड़ा दावा। कहा, 2024 लोकसभा चुनाव में असम की 14 सीटों में से 12 सीट जीतेगी बीजेपी। अमित शाह ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में एनडीए की सरकार। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में हुए चुनाव में एनडीए को मिली जीत। अमित शाह का राहुल गांधी पर वार। कहा, विदेशों में जाकर देश की बुराई करते हैं राहुल। ऐसा ही चलता रहा तो देश से हो जाएगा कांग्रेस का सुपड़ा साफ। अमित शाह ने अरुणाचल के वॉलोंगवार मेमोरियल पर 1962 युद्ध के वीर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। का इतिहास में गूंजती रहेगी सर्वोच्च बलिदान की अमर गाथा। लोकसभा के सदस्यता जाने के बाद पहली बार राहुल गांधी का केरल दौरा। वायनाड के कल्पेटा में सत्यमेव जयते रोड शो के जरिए राहुल का शक्ति प्रदर्शन। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी सत्यमेव जयते रोड शो में हुई शामिल। केरल कांग्रेस के बड़े नेता भी रहे मौजूद। कांग्रेस के झंडे नहीं हाथों में तिरंगा लेकर पहुंचे हजारों पार्टी कार्यकर्ता। कांग्रेस वर्कर्स और समर्थकों की उमड़ा हुजूम। उद्धव गुट के विरोध के बावजूद वायनाड में लगे एंटी सावरकर पोस्टर। हाल ही में महाराष्ट्र में कांग्रेस के सहयोगी उद्धव गुट ने सावरकर के मुद्दे पर जताई थी आपत्ति। वायनाड के मतदाताओं के नाम राहुल ने लिखा पत्र। कहा, मैं सावरकर नहीं जो माफी मांगू और भाग जाऊं। आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने पर सीएम केजरीवाल हुए भावुक। कहा, खुशी के मौके पर आज मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की आ रही है याद।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने जताई खुशी, कहा 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलना अद्भुत, सभी को बधाई, भगवान ने मुझे जीरो से यहां तक पहुंचाया। विरोधियों पर भी बरसे केजरीवाल, कहा राष्ट्रीय विरोधी ताकतें देश का नहीं कर सकती भला, इसलिए वो सभी मिलकर आपका कर रही हैं विरोध। केजरीवाल ने आप कार्यकर्ताओं को दिया संघर्ष का मंत्र, कहा उनके खून का एक एक देश के नाम आएगा, ऊपर वाला हमसे कुछ कराना चाहता है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने पर पार्टी कार्यालय में आपने मनाया जश्न, बोले राघव चड्ढा, अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाना लक्ष्य। राजस्थान कांग्रेस में तनातनी जारी, सीएम गहलोत के खिलाफ सचिन पायलट के मोर्चे से बची पार्टी, आला कमान सख्त, जयपुर में 1 दिवसीय अनशन खत्म। सचिन पायलट के फेसबुक पेज की फोटो हुई वायरल, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया अपने खिलाफ धरने को लाइव देखती आई नजर। पायलट ने वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार को बनाया मुद्दा, जयपुर के शहीद स्मारक व अनशन धरना स्थल के पीछे लगाई थी महात्मा गांधी की तस्वीर। धरना स्थल पर पायलट के समर्थन में नारेबाजी, अनशन शुरू करने से पहले पायलट ने पिता को दी श्रद्धांजलि, ज्योतिबा फूले की मूर्ति पर भी चढ़ाए फूल। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जारी किया वीडियो संदेश, महंगाई राहत कैंप लगाने का ऐलान, 500 रुपए में गैस सिलेंडर का भी वादा। नागपुर में निकाली गई श्री राम चरण पादुका की भव्य शोभा यात्रा, भक्ति में सराबोर, झूमते गाते दिखे श्रद्धालु, जय श्री राम के लगाए गए जयकारे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के शीशगंज साहिब गुरुद्वारे में की अरदास, टेका मत्था, गुरुद्वारा कमेटी ने किया सम्मानित। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में प्रकाश पर्व की रौनक, सिख श्रद्धालुओं ने पवित्र सरावोर में डुबकी लगाकर की अरदास। बैसाखी त्योहार को लेकर मैरीलैंड में सिख समुदाय के लोग हुए एकजुट, अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने गुरु गोविंद सिंह के विचारों को किया याद। पद्मश्री से सम्मानित नेकराम ने जैविक खेती से किया कमाल, 9 अनाज की पारंपरिक फसल प्रणाली को कर रहे हैं पुनर्जीवित। राजौरी में बीआरओ की मेहनत लाई रंग, कंडी बूथल रोड हाईवे पर 2 पुलों का हुआ निर्माण, घाटी के लोगों ने जताई खुशी। भीलवाड़ा में ताइवानी तरबूज की खेती से किसान की बदली तकदीर, पीले तरबूज की बिक्री से हो रहा है अच्छा मुनाफा। समस्तीपुर में जिला जज के रिटायर होने पर शानदार विदाई समारोह का आयोजन, जजों ने शायरी और गानों से कार्यक्रम में बांधा समाप्त। बुलंदशहर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का स्पोर्ट्स स्टेडियम में जोरदार स्वागत, केंद्रीय मंत्री ने इंडोर स्टेडियम के निर्माण का किया ऐलान। कानपुर चिड़ियाघर में 20 दिन बाद सारस से मिला आरिफ, सारस ने आरिफ को देखकर पंख फैलाकर जाहिर की अपनी खुशी। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट ऑल वेदर रोड परियोजना का लाभ उठाएंगे तीर्थयात्री, डबल लेन सड़क के सफर से आनंद होगा डबल। माता वैष्णो देवी मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, टेका मत्था, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी साथ। सीहोर के शबरबती गेहूं को जीआई टैग हुआ जारी, इस गेहूं की रोटियों में फाइबर, प्रोटीन और विटामिन पाया जाता है। करौली में महात्मा ज्योतिबा फूले की 196वीं जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित, लोगों में निकाली शोभा यात्रा। महात्मा ज्योतिबा राव फूले की 196वीं जयंती की धूम, सीकर में निकाली गई भव्य रैली, आयोजित किए गए कई कार्यक्रम। इंदौर की तनिष्का सुजीत को पीएम मोदी से मुलाकात करने का मिला मौका, सिर्फ 11 साल में 10वीं और 12वीं में 12वीं पास करने पर कीर्तिमान कर चुके हैं स्थापित। खूंटी में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का दिखा खास अंदाज, सरहुल महोत्सव में ढोल नगाड़े की थाप पर थिरके अर्जुन मुंडा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने युवा नीति घोषणाओं के कार्यान्वयन के संबंध में की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आईटीबीपी के शहीद असिस्टेंट कमांडेंट टीकम सिंह नेगी के परिवार से मुलाकात की, लद्दाख में पेट्रोलिंग के दौरान सिर पर बोल्डर गिरने से हुए थे शहीद। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, हावड़ा से रक्सौल के बीच चलेगी समर स्पेशल ट्रेन, 15 अप्रैल से 11 जून तक चलेगी ट्रेन।
छत्रपति संभाजीनगर में 25 किलोमीटर दूर खलदाबाद तहसील में ईद उल फितर पर पारंपरिक तरीके से आज भी हाथों से बनाई जाती है सेवई। ईद पर इन सेवई की दूसरे राज्यों में भी है काफी डिमांड। मोतिहारी में बड़े धूमधाम से मनाई गई महात्मा फूले की जयंती। संगोष्ठी का भी किया गया आयोजन। बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह रहे मौजूद। मेवात की कामा तहसील की महिला सरपंच गर्ल्स एजुकेशन को दे रही है बढ़ावा। लड़कियों को स्कूल जाने के लिए कर रही है प्रेरित। बैतूल में 100 फीट ऊंचे पहाड़ से कड़ी मशक्कत के बाद शीतल का किया गया रेस्क्यू। पहाड़ पर लगी जाली में फंस गया था शीतल। जीरे के भाव ने रचा इतिहास। नौगौर के मेरना मंडी में जीरे का भाव 50,000 प्रति क्विंटल के पार। कीमतों में 9,000 प्रति क्विंटल की तूफानी बढ़ोतरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 साल के युवा एंटरप्रेन्योर अर्जुन देशपांडे से की मुलाकात। देश भर में चलाए जा रहे हैं औषधि के सस्ते किए जाने वाले संबंधी क्रांतिकारी अभियान की प्रशंसा की। हरदोई के पहले सामुदायिक रेडियो का यूपी की राज्यपाल ने वर्चुअल उद्घाटन किया। कई लोग रहे मौजूद। उत्तराखंड के सीएम धामी सीजीआरआर विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। लोगों को किया संबोधित। देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम जल्द ही दर्शन कूपन की कीमत बढ़ाएगा। अर्घा प्रणाली की व्यवस्था करने जा रहा है प्रशासन। प्रशासन की गुजारिश, यात्रियों के साथ पुलिस जवानों को करना होगा अच्छा व्यवहार। यात्रा रूट पर 400 पुलिस के जवान रहेंगे तैनात।